धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस मन को। जी हाँ, आप सभी छात्रों को नमस्ते। जैसे कि आप सभी ने पहले भी राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा द्वारा और हमारे इस पेज से पहले भी वीडियो देखे होंगे कि लॉकडाउन में बच्चों को, छात्रों को विशेष रूप से बताया गया था कि वो तैयारी कैसे करें, और यह भी बताया गया था कि कुछ आदतें हैं जो गलत होती हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, और अच्छी आदतों का निर्माण कैसे हो वो भी हमने बताया था। और समय का सदुपयोग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस तरीके की वीडियो भी हमने पहले बनाई थी। आज जैसा आपने अभी सुना, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। जी हाँ, जो हमारा मन है वो बड़ा चंचल है, उसको यदि हम नियंत्रित नहीं करते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हम उठाते हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। हमने पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया पर हम यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ लिंक आते हैं हमारे पास, हमारे अध्यापकों के द्वारा भी लिंक भेजे जाते हैं, पढ़ाई से संबंधित होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं वो। और हम यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें और भी नोटिफिकेशन ऑप्शन आप आती हैं, तो बच्चा क्लिक करने का विचार करता है। वही आपको सोचना है कि वो आपने सही है गलत है विचार करना है। सभी छात्र संभल जाएं। क्यों संभल जाएं? आपके पास हर समय आपके माता पिता, आपके गुरुजन नहीं रह सकते। अपने आप को योग्य बनाना है कि सही और गलत का निर्णय करना है। आपकी आयु बड़ी हो रही है, समय बीतता जा रहा है और बीतेगा, बशर्ते उसके अनुसार आपने समय का सदुपयोग किया कि नहीं किया, उसके अनुसार आपने अपने बुद्धि को, अपने शरीर को योग्य बनाया कि नहीं बनाया, इस पर विचार करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मन बड़ा चंचल है, ये भ्रमित हो जाता है। जब ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है तो वहाँ पर भी मन भटक जाता है, बड़े बड़ों का भटक जाता है। बच्चों, आप तो चीज़ ही क्या हो, बड़े बड़े भटक जाते हैं तो आप तो चीज़ ही क्या हो। तो वो ध्यान रखना है। उसके लिए मेरा सुझाव है अपने आप को प्रेरणा देना, अपने आप को मोटिवेट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके माता पिता, गुरुजन आपके पास हर समय नहीं रह सकते, इसलिए अपने आप को पढ़ाना सीखिए, अपने आप को प्रेरणा देना सीखिए। राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा एक ऐसा छात्रों का संगठन है जो छात्र को, विद्यार्थी को हर तरीके से मजबूत बनाने का कार्य करता है। शारीरिक रूप से आप मजबूत हो, मानसिक रूप से आप मजबूत हो, बौद्धिक रूप से आप मजबूत हो, आप शारीरिक रूप से बड़े सुदृढ़ हो, मजबूत हो, यानी कोई रोग ना हो, आप निरोगी रहें, ऐसा राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा जो संगठन है वो चाहता है। छात्रों के और भी बहुत सारे संगठन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसका रास्ता सही है और कौन किस तरीके से छात्र का निर्माण कर सकता है, एक श्रेष्ठ छात्र का निर्माण कर सकता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो मैं उन विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरीके की नोटिफिकेशन, कोई विचार आता है तो उसको दूर भगाइए। गलत मैसेज, गलत लिंक, गलत कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो ऐसा मत सोचिए कि चलो करके ही देख लेते हैं। नहीं, दलदल है, यदि फंस गए, धंस गए तो धंसते ही चले जाओगे, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को प्रेरणा देना, अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं सही रास्ते पर ही चलूंगा। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है, पढ़ाई का है, कौन से विषय का है, आप उसी पर चलते रहिए, उस विषय से मत भटकिए। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बुरी संगति के विद्यार्थी हैं उनसे बच के रहिए। आप समझा सकते हैं उनको कि भाई आप
बुरे रास्ते पर चल पड़े हैं वो बुरा रास्ता छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी यदि वो नहीं मान रहा तो उसका साथ छोड़ दीजिए। आपने पढ़ा होगा संगत जैसी शोभा, जैसी संगति वैसी शोभा, यानी जैसी संगति में आप रहेंगे, जैसी कंपनी में आप रहेंगे, वैसा ही आपको भी समझा जाएगा। गलत दोस्तों के साथ में आप उठ बैठ करते हैं, वो शराब पीते हैं, अनाप शनाप लड़कियों को देखते हैं, गलत गलत अश्लील बातें करते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होगा उनको, और आप उनके पास बैठे हैं तो आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही दिखता है लोगों को जैसे वो हैं। इसलिए कहा जाता है कि अवॉइड ऑफ बैड कंपनी, बुरी संगति से बचते रहिए और बुरी संगति से बचे रहें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। चाहे वो पढ़ाई का भी आपका क्षेत्र है, चाहे आपका खेल का क्षेत्र है, खेल में मान लो आप सफल नहीं हो रहे तो अपने आप को प्रेरणा दीजिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो कामयाब हो ही जाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कार्य देख करके डरिए मत। मुझे याद है जब ऑफिस में बहुत सारा काम होता था और जब आरंभ में शुरुआती दौर में जब देखते ओ इतनी इतनी फाइलें कैसे करें, तो मेरे जो सीनियर क्लर्क था तो उन्होंने कहा शुरुआत तो कर, शुरुआत तो कर। जी हाँ, शुरुआत तो कर, जब शुरुआत करोगे तभी तो ख़त्म होगा। और यदि हम देखते रहो इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा, इतना लंबा कैसे दौड़ेंगे, इतना ज़्यादा होमवर्क कैसे करेंगे, शुरुआत तो करिए। जी हाँ, शुरुआत तो करनी है। जब शुरुआत कर देंगे तो सीधी सी बात है, कितना ही लंबा रास्ता हो वो भी कटेगा, कितना ही बड़ा कार्य हो वो भी पूरा होगा, लेकिन शुरुआत करनी होगी, आरंभ करना होगा और तभी समाप्त हो सकता है। और यदि आप देखते रहें कि इतना लंबा, इतना बड़ा, इतना कार्य, तो कुछ नहीं हो सकता। आज इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों को, सभी जो बड़े सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को यह वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनको बताएं कि अपने आप को मोटिवेट करें, गलत रास्ते से बचें, गलत दोस्तों से बचें, अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, अपने आप को योग्य बनाएं। अपनी सहायता भी, हम किसी परेशानी में यदि पड़ जाते हैं, कोई समस्या है, कोई आएगा समस्या का सोल्व करने, कोई समस्या का समाधान करेगा ना करेगा पता नहीं, बट मैं इतना काबिल, कितना योग्य हो जाऊं कि मैं मेरी समस्या का समाधान खुद कर पाऊं। ये सच्चाई है। हम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि हम निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। और हमारे नेता ने भी कहा है आत्मनिर्भर बनना हर तरीके से। हम बार बार क्यों किसी पर डिपेंड हो, किसी पर निर्भर क्यों? अपने आप को योग्य बनाते चलिए। फिर ठीक है, आपको अभी पता नहीं तो आप नॉलेज लीजिए, आप जान लीजिए, सामने वाले से सीखिए, डिपेंड मत बनिए। यानी मेरा काम वही करेगा, वो काम वही करेगा, ये काम वही करेगा, नहीं, मेरा काम मैं करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत छोटी छोटी बातें आप इनको नोट करें और उन पर चलना आरंभ करें। और राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा ऐसी ही बातों के साथ में, ऐसे ही सिद्धांतों को, नियमों को आपके सामने बताती रहेगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि छोटी छोटी प्रतियोगिता हम ऑनलाइन आरंभ करेंगे। जैसे कंप्यूटर को जानो प्रतियोगिता, भी कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर का ज्ञान हमें पता होना चाहिए। हरियाणा को जानो, जैसे हम हरियाणा के, तो हरियाणा को जानो, फिर अलग अलग राजस्थान को जानो। इस तरीके से अलग अलग राज्य के हिसाब से भी हम प्रयास करेंगे कि आपके सामने वो हर प्रकार का ज्ञान, आपके हर क्षेत्र का ज्ञान आपके पास हो। ऐसी राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा चाहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। समय की, जैसे समय का प्रबंधन यदि सही तरीके से हो पाया तो आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं। लगे रहिए, अपने आप को प्रेरणा देते रहिए और गलत संगति से बचिए, समय का सदुपयोग करिए, अपने आप को योग्य बनाइए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए। और इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि कभी न कभी किसी न किसी एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को, एक छात्र को जब समझ में आ जाएगा तो हो सकता है उसका आरंभ
एक अच्छी रास्ते पर, एक सफलता उसको मिल सकते हो। हम भी यही चाहते हैं कि वो अपने लक्ष्य पर जल्द से जल्द उसको कामयाबी मिले, सफलता मिले। आप सभी को नमस्ते जी।